हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए किचन से गर्मी से रिलेटिव बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर के आए हैं, जो कि आप बहुत आसान होगा, घंटों किचन में खड़े होना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली टिप्स हम देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे नया चावल हम जब भी बनाते हैं तो चावल हमारा एकदम चिपक जाता है। इसमें कहते हैं माड़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें हमने देखिए थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है, बीज निकाल लेना है, आधे चम्मच के करीब आप डाल दीजिए। और इसके बाद में जब चावल बनाएंगे तो चावल आपका खिला खिला बना रहेगा और जो है चावल से जो पानी निकलता है, कभी कभी सीटी से बाहर निकलता, वो भी नहीं निकलेगा और चावल हमारा एकदम वाइट रहेगा। तो जब भी कभी बनाना हो तो थोड़ा सा नींबू का रस ज़रूर डाल करके बनाइए नया चावल जब भी बनाएं। तो उम्मीद करूंगी ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहली बात है कि किचन को हम साफ़ सुथरा रखें। तो कैसे रखें? जब भी आप खाना बनाते हैं, खाना बनाने के बाद में आलस आने लगता है कि छोड़ो बाद में कर लेंगे, इसी से हमारा किचन बहुत गंदा हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ले लेना है बेकिंग सोडा और इसको गैस के ऊपर डाल दीजिए। जो भी इस पे गिरा होगा वो सारा तुरंत साफ़ हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा देर तक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। थोड़ा सा कोलगेट हमने डाल दिया है। खाना बनाने के बाद में तुरंत आप ये काम कर लेंगे तो आपका किचन भी साफ़ सुथरा रहता है और आप जो है जब भी किचन में काम करते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है और इससे आपका गैस इतनी अच्छे से चमक जाती है, एकदम नए जैसा हो जाता है। तो देखिए बस पूरे पे हमें लगा देना है। इस तरह से फैला करके फिर सूखे कपड़े से आप पोंछ दीजिए। होता है ना कि दाल बनाएं या सब्जी बनाएं या चावल बनाएं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो गैस के ऊपर दिन भर काम रहता है और कुछ ना कुछ गिरता रहता है। तो ये हमारा धीरे धीरे अगर हम सोचे एकदम से साफ़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो ये छोटी सी आदत डाल लीजिए, जब भी कुछ बनाइए तुरंत के तुरंत अपने किचन को साफ़ कर लीजिए, जिससे कि हमारा किचन खाना बनाते बनाते भी साफ़ रहेगा। और इस तरह से सारा नीचे भी जो भी गिरता है उसको भी आपको क्लीन कर लेना चाहिए। छोटी सी आदत है लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि बहुत से घरों में है काम वाली लगी है तो उसी के सहारे हम छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप खाना वाना बना करके फ्री हो तो सबसे पहले किचन को साफ़ कर लीजिए, उसके बाद में बर्तनों को सिंक में डाल दीजिए, जिससे जब किचन साफ़ सुथरा होता है तो हमको किचन में काम करने में भी मन लगता है। तो देखिए सारा काम हो गया है। अब चलिए आप लोगों के साथ में एक छोटी सी चीज़ शेयर कर रहे हैं, जो कि गर्मियों में आप लोग जब भी आपको किचन में ज़्यादा काम करना हो तो आप इस तरह से करेंगे तो चुटकियों में सारे काम हो जाते हैं और गर्मी में बहुत ज़्यादा देर तक आपको घंटों खड़े होना नहीं पड़ता है। अब हमने इसमें कम से कम आधा केजी चीनी डालनी है, 2 कटोरी भर के डाली है तो ये आधा केजी होगी। अगर वज़न से लें तो आधा केजी 500 ग्राम से थोड़ी सी कम होगी। इसको हमें आधी चीनी घोलनी है, आधी चीनी को हमें खड़ा रखना है। इसके बाद में एक परात ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा कोई भी तेल आप डाल लीजिए, जो भी आपको जो खाते हों वो भी तेल डाल सकते हैं। इस तरह से इसके अंदर लगा लेंगे। इससे क्या होगा, जब भी कभी हम आटा गूँथते हैं या कुछ भी बनाते हैं, अब इसमें हमने 2 चीनी ली है तो इसमें 3 कटोरी से ज़्यादा थोड़ा सा हम आटा ले लेंगे और आटे को छान लेंगे। अब इससे छानने के बाद में हम बनाने वाले क्या हैं, जैसे कि कभी कभी मन होता है पुआ बनाने का या कोई चीज़, तो अगर हम पूरी चीनी घोल करके डालते हैं तो उतने अच्छे पुए हमारे नहीं बनते हैं। इस तरह से क्या होता है कि चीनी थोड़ी बहुत ऊपर दिखती है तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इस तरह से आटे को हमें थोड़ा टाइट ही गूँथ लेना है, जैसे कि हम लोग ठेकुआ का आटा गूँथते हैं। अब ये जो चीनी बची है इसी में डाल करके थोड़ा सा आटा डाल के इसे सारा हम इससे निकाल लेंगे। अब आटे को लगा करके आपको कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। इससे आपका आटा सेट हो जाएगा। टाइट आटा सानने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन ये आप जब बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और देखिए अब जैसे कोई चीज़ कभी कभी होता है कि ज़्यादा बनाना होता है और गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो आपको एक एक बैठ करके अगर बनाने बैठेंगे तो बहुत ही समय लगता है। आटे को इसी तरह से हमें गूँथ करके एक बर्तन में रख लेना है। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लीजिए और उसको अच्छे से मसल दीजिए। बस ज़्यादा हमें इसे मसलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि चीनी पड़ी है और जैसे नीचे हमने आटे में थोड़ा सा तेल लगा दिया था परात में, तो आपकी परात भी गंदी नहीं होगी और आपका आटा भी लग जाएगा।
अब इस तरह से इस आटे को देखिए हमने थोड़ा मतलब जितना रोटी के लिए बनाते हैं उससे थोड़ा टाइट ही आटे को गूँथ करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी हम ये चीज़ बनाते हैं, पुआ है या ठेकुआ है, तो इसका आटा हमें थोड़ा टाइट ही लगाना चाहिए। सख्त आटे से हमारे जो पुआ बनते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखिए आधे घंटे के बाद में आपको क्या करना है, जैसे एक एक बैठ के बनाते हैं तो बहुत ही समय लगता है। आप क्या करिए, शेल्फ को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, फिर बड़ी सी एक लोई बना लीजिए, मतलब बड़ी जितनी रोटियां बनाते हैं उससे कम से कम 4-5 रोटियों का आटा ले लीजिए और सूखा आटा लगा करके आप इसको पतला पतला बड़ा सा बेल लीजिए। अब इससे क्या होगा कि आपका काम इतनी जल्दी होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि तुरंत के तुरंत कभी भी आपको जैसे पूड़ियाँ बनानी है तब भी आप इसी तरह से बना सकते हैं गर्मियों में, और इसको बना करके आप रख लीजिए। जैसे पूड़ी हो या रोटी हो, जो भी आप बनाना चाहें, तो इस तरह से आप घंटों ना किचन में खड़े हो करके देखिए। इसको तो हम जैसे पुआ बना रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा है, अब इस तरह से धारी वाला गिलास ले लीजिए और इससे एक साथ में देखिए कितने ढेर सारे बनके तैयार हो जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा किचन में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसे अलग कर लीजिए और अलग करने के बाद में इसी तरह से हम सारे बना करके तैयार कर लेते हैं। अब ये चीज़ जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। कभी कभी मन करता है बिस्किट बनाना है तो बिस्किट भी आप आटे से बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लीजिए और थोड़ी सी इसमें मोयन डाल लीजिए और बस बना लीजिए। अब इसी तरह से हम सारे बना करके तैयार करेंगे। देखिए कितने अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। आपको अगर एक एक बैठेंगे तो बहुत ही समय लगता है। इसी तरह देखिए हमने सारे के सारे जल्दी से बेल करके रख लिया है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा देर किचन में खड़े होना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो ये छोटी सी टिप्स है। अब चलिए इसे हम बनाते हैं। तो हम इसे तलने के लिए तेल को चढ़ा देंगे, और तेल जब भी हम बनाते हैं कोई चीज़ तो यही होता है कि तेल को पहले कैसे चेक करें। जिसे नहीं बनाना आता है, आजकल तो हर कोई बनाता है, लेकिन ऐसे आटे की थोड़ी सी डाल करके देख लीजिए और फिर इसको फटाफट डाल करके देखिए। इतनी अच्छी ये पूड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, इतने अच्छे से फूल जाती है। जैसे कि देख सकते हैं कितने अच्छे से ये अपने आप ही फूल करके अपने आप ही पलट जाती है। फिर इसको इस तरह से पलट दीजिए कलछी से और निकाल लीजिए। ये है ना, जल्दी से काम भी हो जाएगा आपको। और अगर रोटी बनानी है, पूड़ी बनानी है, तो आप उसको थोड़ा बड़ा कटोरी ले लीजिए। और जब भी ये सब चीज़ें ऑयल वाली बनाएं तो जिस बर्तन में आपको रखना है उसमें सबसे पहले नीचे कोई भी पेपर इस तरह से डाल दीजिए, और उसके बाद में नहीं है तो टिश्यू पेपर भी डाल सकते हैं। अब उसके बाद निकाल करके डालेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो हमारे कागज़ में रह जाता है, और जो हमारा इसमें मतलब जो सीलन वो आ जाती है सॉरी भाप से जो है थोड़ा नीचे पानी जैसा हो जाता है, वो भी नहीं आएगा। इस तरह से आप छोटी सी टिप्स अपना करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आखिर क्या कमी है मेरी वीडियो में जो मेरी वीडियो आगे नहीं बढ़ रही है। बहुत मेहनत करते हैं लोग, तो अब बहुत ताने मारने लगे हैं, मन भी नहीं करता है वीडियो डालने का, लेकिन फिर भी यही होता है। आप लोगों से इतना लगाव हो गया है कि एक दिन अगर नहीं डालते हैं तो यही लगता है कि हमारा बहुत बड़ा काम बाकी है। अब ये देखिए जैसे लगता है कि ये हमारे बतासे बना रहे हैं, उस तरह से ये फूल करके तैयार हो जाते हैं। इसी तरह आप पूड़ियाँ बना सकते हैं। घंटों किचन में ना खड़े होकर के फटाफट बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए ये बन के तैयार हो गए हैं। जितने भी बनाने हैं आप बना सकते हैं। हम इतने सारे बनाए थे, और इनको जो है मंदिर में थोड़ा सा मम्मी कहीं आज प्रसाद बांटना है, हमने कहा चलो बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। जब भी कभी आप लोगों को मीठा खाने का मन करे तो बस तुरंत के तुरंत आप इस तरह से बना करके खा सकते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आती रहती हूँ। धन्यवाद।